श्रद्धा मर्डर केस में पिता विकास मदन के बयान ने खलबली मचा दी है। पिता ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि इस मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हत्यारे आफताब की मंशा पर शुरू से ही शक था। साल 2019 में श्रद्धा के आफताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद से ही उनके परिवार में चीजें ठीक नहीं चल रही थी, लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी लव जिहाद के एंगल से जांच करवाने की बात की है। अब इस मामले में पिता के शक को हवा इसलिए भी मिलती है क्योंकि साल 2019 में आफताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद से वो परिवार से काफी अलग रहती थी। घर में हमेशा बहस होती थी। पिता और मां के लाख समझाने के बाद भी श्रद्धा उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। पिता ने बताया कि लगातार मनाने के बावजूद वो किसी की बात नहीं मानी और साल 2019 में घर छोड़कर चली गई। पिता ने बताया कि साल 2020 में जब श्रद्धा की मां का निधन हुआ, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए ही घर आई। पिता के मुताबिक जब वो घर आई तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ श्रद्धा को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात वो तब भी नहीं मानी और सिर्फ 15 दिनों में ही आफताब के पास वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आफताब ने दूसरा चौंकाने वाला बयान दिया है। आफताब ने कहा है कि जब वो श्रद्धा की हत्या कर चुका था तब भी वो दूसरी लड़कियों के संपर्क में था और डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों को फंसाकर अपने घर लाया करता था। दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच के लिए डेटिंग ऐप कंपनी से भी आफताब का डेटा मांगा है, क्योंकि पुलिस ये समझना चाहती है कि क्या आफताब सिर्फ धर्म विशेष की लड़कियों को फंसाता था या फिर किसी भी धर्म की लड़की को अपना शिकार बनाता था। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन पिता के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ लोगों के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस जघन्यता के साथ लड़की की हत्या हुई है और हत्या के बाद जिस पेशेवर तरीके से श्रद्धा की बॉडी ठिकाने लगाई गई है, कई तरह के सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। बाकी इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।